ओके, वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू योर चैनल न्यूज़ फॉर यू। खबरों के नए और ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूसी मानवाधिकार वकीलों और कार्यकर्ताओं के अनुसार कुछ रूसी सैनिक आक्रमण की शुरुआत में अग्रिम पंक्ति पर अपने अनुभव के कारण यूक्रेन में लड़ने के लिए लौटने से इनकार कर रहे हैं। बीबीसी ऐसे ही एक सैनिक से बात कर रहा है। सरगई कहते हैं, मैं मारने और मरने के लिए यूक्रेन वापस नहीं जाना चाहता। सरगई कहते हैं उनका असली नाम नहीं है, जिन्होंने इस साल में शुरुआत में यूक्रेन में लड़ते हुए 5 सप्ताह भी बिताए। अग्रिम पंक्ति में वापस भेजे जाने से पहले बचने के लिए कानूनी सलाह लेने के बाद वह अब रूस में घर है। सरगई उन सैकड़ों रूसी सैनिकों में से एक है जिनके बारे में समझा जा सकता है। वे ऐसी सलाह चाहते थे। सरगई का कहना है कि यूक्रेन में अपने अनुभव से वह आहत है। मैंने सोचा था कि हम रूसी सेना से थे दुनिया में सबसे सुपर डुपर, युवक कटुता से कहता था। इसके बजाय उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे रात में देखने वाले उपकरणों जैसे बुनियादी उपकरणों के बिना भी काम करेंगे। और खबरें ये आ रही है कि वे कहते हैं, हम अंधे बिल्ली के बच्चे की तरह थे। मैं अपनी सेना से अस्तबद्ध हूँ। हमें लैंड करने में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। क्यों नहीं किया गया? सरगई एक सेना के रूप में सेना में शामिल हुए थे। 18 से 27 वर्ष की आयु के अधिकांश रूसी पुरुषों को अनिवार्य सैन्य सेवा का 1 वर्ष पूरा करना होगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने 2 साल के पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला भी किया, जो उन्हें वेतन भी देगा। जनवरी में सरगई को यूक्रेन के साथ सीमा के पास भेजा गया था, जो उसे बताया गया था कि वह सैन्य अभ्यास होगा। 1 महीने बाद 24 फरवरी, जिस दिन रूस ने अपना आक्रमण शुरू किया, उसे सीमा पार करने के लिए कहा गया। लगभग तुरंत ही उनकी यूनिट पर हमला भी हुआ। जैसे ही वे एक सुनसान खेत में शाम के लिए रुके, उनके सेनापति ने कहा, ठीक है, जैसा कि आप अब तक काम कर चुके होंगे, यह कोई मजाक नहीं है। और उनका मानना है कि हम मजाक नहीं करते। सरगई का कहना है कि वह पूरी तरह से हैरान था। मेरे पहले विचार थे, क्या वास्तव में मेरे साथ ऐसा हो रहा है? वे कहते हैं, जब वे चलते हैं और रात भर पार्क करते हैं तो वे लगातार गोलीबारी करते थे। 50 लोगों की यूनिट में 10 की मौत हो गई और 10 अन्य घायल भी हुए। उनके लगभग सभी साथी 25 वर्ष के कम आयु के थे। उन्होंने रूसी सैनिकों के बारे में इतना अनुभवीन सुना कि वे शूट करना नहीं चाहते थे और मोर्टार के एक छोर को दूसरे से नहीं बता सकते थे। उनका कहना है कि उनका काफिला उत्तरी यूक्रेन से यात्रा कर रहा था। केवल 4 दिनों के बाद टूट गया, जब वे जिस पुल को पार करने वाले थे उसमें विस्फोट हो गया, जिससे उनके आगे के साथियों की डेथ हो गई। एक अन्य घटना में सरगई का यह भी कहना है कि उसे अपने सामने एक जलती हुई गाड़ी में फंसे साथियों से आगे निकलना था। इसे ग्रेनेड लॉन्चर या किसी और चीज़ से उड़ाया भी गया था। इसने आग पकड़ ली और अंदर रूसी सैनिक थे। हमने इन चारों ओर से चलाया और फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते गए। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। उनका कहना है कि उनकी इकाई यूक्रेन के ग्रामीण इलाकों से होते हुए आगे बढ़ी, लेकिन रणनीति का स्पष्ट अभाव था। वे कहते हैं, शुद्धिकरण आने में विफल रहे और एक बड़े शहर को लेने के लिए कार्य के लिए सैनिकों को ख़राब तरीके से सूचित किया गया। हम हेलीकॉप्टर के बिना गए, बस एक कॉलम में, जैसे कि हम एक परेड के लिए जा रहे थे। उनका मानना है कि उनके कमांडरों ने गड्ढों और प्रमुख शहरों पर बहुत ही जल्दी कब्जा करने की योजना बनाई थी और गणना की थी कि यूक्रेनियन बस आत्मसमर्पण करेंगे। हम बिना खाइयों के, बिना टोही के रात भर रुकने के साथ आगे बढ़े। हमने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा, इसलिए हम किसी ने पीछे से आने का फैसला किया और हमें मारा तो कोई सुरक्षा नहीं थी। मुझे लगता है कि इतने सारे लोग इस वजह से बड़े पैमाने पर मारे गए। अगर हम धीरे धीरे चले गए होते, अगर हम खदानों के लिए सड़कों की जांच करते तो कई नुकसान से बचा जा सकता था। उपकरणों की कमी के बारे में सरगई की शिकायतें रूसी सैनिकों और उनके परिवारों के बीच कथित रूप से फ़ोन पर हुई बातचीत में भी सामने आई है, जिन्हें यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं द्वारा इंटरस्पेस्ट किया गया और ऑनलाइन पोस्ट भी किया गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों, फैमिली, परिवारों में भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ के वीडियो और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप लोग बने रहे हमारे साथ। आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जान सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।